हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल एनजेड क्लासेस। आपको इस चैनल में बेसिक इंग्लिश ग्रामर की पूरा ए टू जेड तक पूरी क्लास मिलेगी आपको, जो यहाँ आपको जीरो से लेकर के हीरो बना देगा। तो आज हम लोग उसी सिलसिले में आज इस चैनल में आज हम पहली वीडियो डाल रहे हैं इंग्लिश की, जिसमें आपको ये टॉपिक ये है सेमी वावेल। तो इस टॉपिक में हम शुरुआत करने जा रहे हैं कि सेमी वावेल, एक हम लोग जानते हैं कि इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं। उस 26 लेटर में 5 आपका वावेल है और 21 कॉन्सोनेंट है। तो दो वर्ड इसमें, दो लेटर आपकी ऐसी है, W एंड Y, इसको सेमी वावेल बोला जाता है। इसको क्यों सेमी वावेल बोला जाता है? इसका मतलब ये है कभी ये आपका वावेल में भी यूज होता है और कभी ये कॉन्सोनेंट में यूज होता है। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में यही जानेंगे कि W का और Y का किस वक्त कॉन्सोनेंट में यूज होता है, किस वक्त वावेल में यूज होता है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सेमी वावेल, इस सेमी वावेल की डेफिनेशन देख लेते हैं। ये सेमी वावेल इज ए लेटर विच इज यूज्ड एज ए वावेल एंड कॉन्सोनेंट आल्सो। मतलब कभी ये वावेल में यूज होता है और कभी कॉन्सोनेंट में यूज होता है। तो आज हम लोग शुरुआत कर इसी को चीज देखते हैं, ये W एंड Y की। एक एग्जांपल, सबसे पहले किसी चीज को जानने के लिए हमको एग्जांपल सबसे बेस्ट वे होता है। तो एग्जांपल में हम सीखते हैं कि कब इसका W का यूज वावेल में होगा और कब यूज कॉन्सोनेंट में होगा। सबसे पहले हम लोग आते हैं W वाले केस में। तो हम तीन लेटर लिखे हैं, 3 वर्ड लिखे हैं, एक वर्क, एक बॉलर और एक क्रो। ठीक है, ये W वर्क है। W यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वर्क। यहाँ पे जो वर्क है, ये जो W वर्ड दिया है, ये W वर्ड आपका ये जो साउंड निकालता है आपका कॉन्सोनेंट साउंड निकालता है। क्या? वर्क क्या निकल रहा है? कौन सा साउंड निकल रहा है? यहाँ का W कॉन्सोनेंट साउंड निकल रहा है। तो इस केस में यहाँ पे जो W है आपका कॉन्सोनेंट साउंड हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये W यहाँ कौन सा वर्क कर रहा है? आपका कॉन्सोनेंट में वर्क कर रहा है। ठीक, अब दूसरे केस में इसी में आते हैं, बाउलर। यहाँ पे थर्ड लेटर आपका क्या है? W है। तो इस केस में W क्या कर रहा है? आपका वॉवेल का साउंड दे रहा है। किसका? O। किसका साउंड दे रहा है? W यहाँ O। तो आपका यहाँ पे W किस में काम करेगा? आपका वावेल साउंड में काम कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ का W आपका क्या हो गया? वावेल हो गया। ठीक, और यहाँ का W आपका कॉन्सोनेंट हो गया। अब इस केस में देखते हैं, करो, यहाँ भी W क्या दे रहा है? O का साउंड दे रहा है। किसका साउंड दे रहा है? O का साउंड दे रहा है। तो इसका मतलब ये कि यहाँ का वाला W भी क्या काम कर रहा है? आपका वावेल की तरह काम कर रहा है। तो मतलब ये हुआ कि ये W आपका वावेल हो गया। ठीक, तो 3 केस देखिए हम लोग, वर्क, बाउलर एंड करो। यहाँ पर कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है यहाँ का W, और यहाँ का W आपका वावेल साउंड दे रहा है, और यहाँ का W आपका यहाँ का W आपका वावेल साउंड दे रहा है। तो अब हम इसी तरह से अब Y का 3 एग्जांपल लेते हैं। एलो, यहाँ का जो Y है आपका कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, सेम W के केस में। तो ये Y कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? Y यहाँ पे कॉन्सोनेंट हो जाएगा। सेम वे में स्काई, यहाँ का जो Y है आपका E आपका क्या आ रहा है? वावेल साउंड दे रहा है। तो E जब वावेल साउंड दे रहा है तो E क्या हो जाएगा? यहाँ का Y क्या हो जाएगा? आपका वावेल हो जाएगा। ठीक, सेम वे में यहाँ 2 Y, एक ये Y, क्या है आपका वर्ड? सिंपैथी। यहाँ का Y भी क्या दे रहा है? आपका वावेल साउंड दे रहा है, और यहाँ का भी Y आपका क्या दे रहा है? वावेल साउंड दे रहा है। तो यहाँ से हमको ये पता चला कि जो यहाँ पे अगर Y वावेल साउंड दे रहा है तो यहाँ भी आपका ये Y क्या हो जाएगा? आपका वावेल साउंड हो जाएगा। तो इन 3 वर्ड में से हम देखें क्या कि यहाँ का Y कॉन्सोनेंट दे रहा है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो कॉन्सोनेंट हो गया, कॉन्सोनेंट में यूज हो रहा है। अगर Y वावेल साउंड दे रहा है तो वो वावेल में यूज होता है। ठीक, तो हमको ये पता चला इस दोनों केस में अगर कोई भी W अगर Y जब एक कॉन्सोनेंट साउंड देता है तो कॉन्सोनेंट में यूज होगा, उसका कॉन्सोनेंट में उसका ये होगा, काउंट होगा। अगर W और Y वावेल साउंड में अगर यूज होगा, अगर वावेल साउंड देता है तो वो आपका
वावेल में यूज होगा। तो हम अगर मान लेते हैं आप ये सब नहीं जानते हैं, ठीक है, ये सब आप नहीं जानते, आपको हम एक धांसू ट्रिक बताएंगे जिसके जरिए से आप क्या कर सकते हैं, इसको मतलब नहीं पता आपको साउंड क्या है, कुछ नहीं पता है, ठीक है, तो आप एक धांसू आपको ट्रिक बताएंगे जिसके वजह से आप इस ट्रिक की वजह से आप ये पहचान जाएंगे कि डब्लू आपका कॉन्सोनेंट में काम करेगा या डब्लू या वावेल में काम करेगा या फिर वाई कॉन्सोनेंट में काम करेगा या फिर एक वाई वावेल में काम करेगा। तो आइए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक ये है, चाहे इसको हम रूल भी बोल सकते हैं, ट्रिक भी बोल सकते हैं, कि पहला ट्रिक क्या है कि इफ डब्लू एंड वाई इज बिगिनिंग, जब क्या होगा, डब्लू, यहाँ पे डब्लू क्या आपका बिगिनिंग में है, यहाँ पे वाई क्या आपका बिगिनिंग में, जब डब्लू और वाई क्या हो किसी भी वर्ड के शुरुआत में हो तो उसको आंख बंद करके क्या मार देना है कि ये कॉन्सोनेंट होगा, ठीक है, एक पहला हो गया, ठीक। यदि इफ अगर डब्लू एंड वाई इज मिडिल एंड लास्ट, अगर डब्लू और वाई मिडिल में हो या लास्ट में हो, यहाँ मिडिल में है या लास्ट में, यहाँ मिडिल में, यहाँ लास्ट में है और यहाँ आपका मिडिल में है, यहाँ आपका लास्ट में, अगर डब्लू एंड वाई मिडिल में है और लास्ट में हो तो आंख बंद के आपको मार देना है कि ये आपका क्या होगा, वावेल साउंड देगा और ये हर हाल में वावेल होगा। ये आपका सिंपल सा ट्रिक था। आप अगर इसको नहीं जानते हैं तो इस ट्रिक के वजह से आप इस डब्लू और वाई को कहाँ कॉन्सोनेंट में यूज होगा, कहाँ वावेल में यूज होगा, आप कर सकते हैं इस तरह। तो ये मेरा पहली वीडियो था इंग्लिश में, इंग्लिश बेसिक ग्रामर में। आपको इस चैनल पे आपको प्रतिदिन हर एक दिन आपको इंग्लिश की बेसिक ग्रामर की आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और